दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपको ऐसी भावनात्मक और रहस्यमय कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। मेरा नाम दिव्या है और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उन्होंने मुझे हमेशा राजकुमारी की तरह पाला था। मेरी हर इच्छा पूरी की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद मुझे सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई और मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। मैं अपनी कमाई अपने छोटे छोटे सपनों पर खर्च करती थी और बाकी पैसे भविष्य के लिए बचा लेती थी। मेरे माता पिता ने कभी मेरी कमाई पर अधिकार नहीं जताया, क्योंकि उन्हें मेरी खुशी सबसे ज्यादा प्यारी थी। मेरी जिंदगी बिल्कुल शांत और सुकून भरी चल रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक अनजान इंसान की एंट्री मेरी पूरी दुनिया बदल देगी। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी अनजान नंबर से लगातार संदेश आने लगे। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब कई दिनों तक वही सिलसिला चलता रहा तो मैंने जवाब दे दिया। उस लड़के का नाम दीपक था। उसने बताया कि उसने मुझे कॉलेज के दिनों में देखा था और किसी तरह मेरा नंबर मिल गया था। धीरे धीरे हमारी बातचीत दोस्ती में बदल गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। जब उसने शादी की बात कही तो मैंने साफ कहा कि अगर उसके इरादे सच्चे हैं तो उसे अपने परिवार के साथ मेरे घर आना होगा। उसने मेरी बात मान ली और कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवारों की सहमति से हमारी शादी तय हो गई। शादी के बाद शुरुआती दिन किसी सपने जैसे थे। सास मुझे बेटी कहती थी, पति मेरा पूरा ध्यान रखता था और घर के बाकी लोग भी बहुत अच्छे लगते थे। मैं शादी के कुछ दिन बाद फिर से स्कूल जाने लगी, क्योंकि अपनी नौकरी से मुझे बहुत प्यार था। मैं सुबह घर का काम करती, फिर स्कूल जाती और शाम को लौटकर फिर घर संभालती थी। मुझे लगता था कि मेहनत करने से परिवार मजबूत होता है, इसलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। घर में मेरी बड़ी ननद सुनीता भी अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। वह हमेशा मीठी बातें करती और मुझे अपना सबसे करीबी मानने का दिखावा करती थी। मुझे उस पर पूरा भरोसा था। एक महीने बाद जब मेरी पहली सैलरी आई तो वह रोती हुई मेरे पास आई और बोली कि उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसका दर्द देखकर मैंने बिना सोचे अपनी पूरी सैलरी उसके खाते में भेज दी। उसने मुझे दुआएं दी और मैं खुश हो गई कि मेरी कमाई किसी बच्चे के काम आ गई। अगले महीने फिर वही हुआ। इस बार उसने बेटे के स्कूल की फीस का बहाना बनाया। मैंने अपने मन की इच्छा दबाकर फिर पूरी सैलरी उसे दे दी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी किसी बच्चे की पढ़ाई रुक जाए। मुझे क्या पता था कि मैं जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही हूँ वही मुझे सबसे बड़ा धोखा दे रही है। धीरे धीरे कई महीने गुजर गए और हर बार मेरी पूरी कमाई किसी नए बहाने से उसके हाथ चली जाती रही। मैं खुद अपनी जरूरतें टालती रही, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं की। एक दिन छुट्टी थी। दीपक मुझे बाजार घुमाने ले गया। एक बड़े गहनों के शोरूम में मेरी नजर एक सुंदर हीरे की अंगूठी पर पड़ी। मैंने उसे पहन कर देखा तो वह मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा शायद दीपक मुझे यह उपहार देगा, लेकिन जब बिल देने का समय आया तो उसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और अगर मुझे अंगूठी चाहिए तो अपने पैसे से खरीद लो। उस पल मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। दुकानदार भी हमें अजीब नजरों से देखने लगा और मुझे बिना अंगूठी लिए वहां से लौटना पड़ा। उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी को यूं ही नहीं दूंगी। रात को रसोई में काम करते समय अचानक मेरे कानों में सुनीता की आवाज पड़ी। वह फोन पर अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी कि उसकी भोली भाभी हर महीने बेटे का नाम सुनते ही पूरी सैलरी दे देती है और वह उन्हीं पैसों से महंगे कपड़े, जूते और घूमने फिरने का शौक पूरा करती है। उसने यह भी कहा कि वह अपने पति के पास कभी वापस नहीं जाएगी, क्योंकि मायके में उसे बिना मेहनत किए सब कुछ मिल रहा है। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मुझे समझ आ गया कि मैं कई महीनों से एक बहुत बड़े छल का शिकार बन रही थी। उस रात मेरी आंखों से नींद गायब हो गई और मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मेरी अगली सैलरी किसी के हाथ नहीं लगेगी। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे इस फैसले के बाद मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दौर शुरू होने वाला था।
दोस्तों, अगले महीने जैसे ही मेरी सैलरी मेरे खाते में आई, मुझे पहले से ही पता था कि आज फिर कोई नई बहाना बनाकर मुझसे पैसे मांगे जाएंगे। शाम को स्कूल से लौटते ही वही हुआ। सुनीता मीठी मुस्कान के साथ मेरे कमरे में आई और बोली, इस बार बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, इसलिए पूरी सैलरी उसे दे दूं। लेकिन इस बार मैं पहले वाली दिव्या नहीं थी। मैंने शांत आवाज में साफ मना कर दिया। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उसी दिन से घर का माहौल बदलने लगा। उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया और धीरे धीरे घर का सारा काम भी छोड़ दिया। मेरी बूढ़ी सास अकेले सब संभालने लगी। जिन्हें घुटनों में दर्द रहता था, उन्हें तकलीफ में देखकर मैं स्कूल से लौटने के बाद भी घंटों काम करती रही। सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाना, फिर स्कूल जाना और लौटकर पूरे घर की जिम्मेदारी निभाना मेरी रोज की जिंदगी बन गई। लेकिन किसी ने मेरी थकान नहीं समझी। कई बार मेरे हिस्से का खाना भी जानबूझकर खत्म कर दिया जाता और मुझे बिना खाए स्कूल जाना पड़ता। दीपक भी अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह मेरी बात सुनने के बजाय हमेशा अपनी बहन का पक्ष लेता था। एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगी। अगले दिन मैं जानबूझकर देर से उठी तो सुनीता गुस्से से चिल्लाने लगी कि उसका बेटा बिना नाश्ते के स्कूल कैसे जाएगा। इस बार मैंने पहली बार पलटकर जवाब दिया कि वह खुद भी अपने हाथों से नाश्ता बना सकती है। मेरी यह बात उसे तीर की तरह लगी, लेकिन उसने उसी समय कोई झगड़ा नहीं किया। शाम को उसने फिर मीठी बातें शुरू की और जब मैंने दोबारा सैलरी देने से मना किया तो उसने नई चाल चल दी। दीपक के आने के बाद उसने झूठ बोल दिया कि माँ की तबीयत खराब थी, इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मैंने देने से इनकार कर दिया। दीपक ने बिना मेरी बात सुने मुझे ही गलत ठहरा दिया। जब मैंने सच बताने की कोशिश की तो उसने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझे घर छोड़कर चले जाने तक की बात कह दी। उस पल मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मैं रोते हुए अपना सामान लेकर मायके चली गई। माँ और पिताजी ने मुझे इस हालत में देखा तो सब कुछ समझ गए। जब मैंने शुरू से आखिर तक सारी सच्चाई बताई तो उनकी आंखें भी भर आई। उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि अब मुझे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। कुछ दिन बाद मैं फिर से अपनी नौकरी और सामान्य जिंदगी में लौटने लगी। उधर मेरी सास कई बार मुझे वापस बुलाती रही, लेकिन मैंने सम्मान के साथ मना कर दिया क्योंकि मेरे घाव अभी ताजा थे। समय बीतता गया। फिर एक दिन अचानक दीपक मेरे मायके आया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसने हाथ जोड़कर कहा, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे पता चल गया है कि उसकी बहन महीनों से उसे भी झूठ बोलती रही और मेरी मेहनत की कमाई पर ऐश करती रही। उसने अपनी बहन को उसके ससुराल वापस भेज दिया था और मुझसे वादा किया था कि अब मेरी कमाई पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा और वह हमेशा मेरा सम्मान करेगा। पिताजी ने उससे कई सवाल पूछे और जब उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई दिखाई दी तो फैसला मुझ पर छोड़ दिया। मैंने बहुत सोचने के बाद उसे एक आखिरी मौका देने का निर्णय लिया, क्योंकि हर गलती की सजा हमेशा रिश्ता तोड़ना नहीं होती। अगर सामने वाला दिल से अपनी भूल स्वीकार कर ले तो उसे सुधरने का अवसर मिलना चाहिए। मैं उसके साथ वापस ससुराल गई तो वहाँ का माहौल सचमुच बदल चुका था। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी कमाई पर नजर डाले। दीपक हर फैसले में मेरा साथ देने लगा। मेरी सास पहले की तरह मेरा ख्याल रखती थी और घर में फिर से सम्मान और अपनापन लौट आया। उस दिन मैंने सीखा कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि भरोसे, सम्मान और सच से टिकते हैं और जो इंसान अपनी मेहनत की कीमत समझ लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकती। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।